मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। एडीजी पुलिस आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की अध्यक्षता में अलग अलग 2 कमेटी का गठन, आज ही देंगे रिपोर्ट। हाथरस भगदड़ मामले में एक्शन में पुलिस, आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देव प्रकाश मधुकर को बनाया गया मुख्य आरोपी। भोले बाबा का एफआईआर में नाम नहीं। आज हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी। हाथरस में सिकंदर राव के ट्रॉमा सेंटर में दिखी दर्दनाक तस्वीर। परिजनों को ढूंढते दिखे रोते बिलखते लोग। ट्रॉमा सेंटर में लाए गए थे करीब 96 शव। हाथरस के सीएमओ ने कहा 96 शव एक साथ देखना बहुत ही भयावह मंजर। गर्मी और उमस से नहीं हो सकती इतने लोगों की मौत। आयोजकों ने इंतजाम क्या किया था, इसे देखना। एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ और आगरा का प्रशासन एक्टिव। मैनपुरी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि हाथरस के लिए भेजी गई थी एम्बुलेंस, घायलों के इलाज का हर इंतजाम। अलीगढ़ की कमिश्नर चित्रावी ने कहा घायलों के इलाज का हर इंतजाम। हाथरस में हुई घटना की जांच जारी। मुजरिमों की तलाश में जुटी है पुलिस, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी। हाथरस में आयोजन स्थल पर अपने लोगों को ढूंढते हुए पहुंच रहे हैं परिजन। सुबह सत्संग सुनने के लिए आए थे लोग। मोबाइल में फोटो दिखाकर लोगों से कर रहे हैं पूछताछ। एसडीआरएफ की कई टीमें घटनास्थल पर मौजूद। गाजियाबाद, इटावा, बरेली, लखनऊ से भी पहुंची टीमें तैनात। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी। भारी पुलिस बल भी इलाके में तैनात। हाथरस के पुलराई गांव में हुआ था सत्संग का आयोजन। सत्संग में 80,000 लोगों को आना था, लेकिन पहुंच गए लाखों लोग। समागम से निकलते समय मची भगदड़ से लोगों की मौत। हादसे के चश्मदीद ने बताया कि बाबा कहकर गए भीड़ ज्यादा है, संभल कर जाना। लोगों ने रास्ते में खड़ी कर दी थी बाइक। सेवादार क्या बचाते, वो खुद की जान नहीं बचा पाए। भीड़ को संभालने के इंतजाम नहीं थे। चश्मदीद के मुताबिक दोपहर करीब 2 बजे गुम बच्चों को ढूंढ रही महिला के पीछे भाग रहे थे कुछ लोग, जिससे शुरू हुई भगदड़। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे थे। कुचलने से हुई ज्यादातर मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस में भगदड़ की घटना पर दुख जाहिर किया। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा के बीच दी थी घटना की जानकारी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से घटना की जानकारी ली। मामले पर मुख्यमंत्री योगी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जाहिर किया। कहा कि हाथरस में मची भगदड़ हादसा या फिर साजिश, इसकी जांच होगी और राज्य सरकार इस घटना की तह तक जाएगी। राहुल गांधी ने हाथरस की घटना पर कहा कि हादसा बड़ा है, सरकार को संवेदनशीलता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया। हादसे के घायलों का अलीगढ़ में भी इलाज जारी। 3 घायलों में एक की हालत गंभीर। अलीगढ़ के डीएम ने कहा मेडिकल कॉलेज में घायलों के लिए की गई है सारी व्यवस्थाएं। सीएम योगी के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंचे मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा एटा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस भेजे गए हैं घायल। 4 जिलों का प्रशासन राहत और मदद पहुंचाने में जुटा है। हाथरस में हुई भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को करने चाहिए थे सुरक्षा के इंतजाम। प्रियंका गांधी के निर्देश पर हाथरस पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा हाथरस में 9 घायलों का इलाज जारी। घायलों में एक सिपाही भी शामिल। बहुत ज्यादा शवों की पहचान अब तक हुई नहीं। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 की भीड़ का अनुमान लगाया गया था, लेकिन उससे ज्यादा लोग पहुंचे। परमिशन की शर्तों का पालन नहीं हुआ। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, उसके हिसाब से पर्याप्त सुरक्षा बल था। जांच में आएगा तो भोले बाबा पर भी एक्शन होगा। हाथरस की घटना पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस में सत्संग आयोजित करने वाले भोले बाबा की तलाश। मैनपुरी में रामकुटीर आश्रम में होने की आशंका। वहां पर तैनात गार्ड बोला आश्रम में ही है बाबा। 2 दशक पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर कासगंज के सूरज पाल बन गए थे भोले बाबा। उनके सत्संग में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं और बाबा के प्रवचन सुनते हैं। हाथरस भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने मांग की कई लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। प्रशासन और सरकार को जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए। कहा हाथरस में जो हुआ वो बहुत दुखद है। ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहां का प्रशासन सुरक्षा नहीं कर पाया। टीएमसी के सांसद
सुखेंदु शेखर ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूछा कि डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी, इतने लोगों की जान जाने का जिम्मेदार कौन है। विपक्ष के डबल इंजन की सरकार पर के सवाल पर जवाब बोली बीजेपी के सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष का काम है कुछ भी कहना, विपक्ष मामले में न करे राजनीति। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण का बयान, ये जांच का विषय है कि गलती किसकी थी, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर एसओपी बनाई जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री संदीप सिंह का बयान, 24 घंटे के अंदर आएगी पहली रिपोर्ट, उसके बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अब वक्त है संसद सत्र से जुड़ी बड़ी खबरों। संसद सत्र का आज आखिरी दिन। सुबह 11:30 बजे से पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। 21 घंटे तक धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई है। कल लोकसभा में पीएम मोदी ने प्रस्ताव का बचाव किया था। विपक्ष के हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। प्रस्ताव पास होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पीएम मोदी बोले, झूठ चलाने वालों के चुनाव में हार हुई है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर पीएम मोदी का राहुल पर वार, बोले हिंदू सहनशील है, अपनापन को लेकर जीता है। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा 99 नंबर लाकर एक बच्चा घमंड में है, लेकिन वो 100 में 99 नहीं बल्कि 543 में से 99 लाया है। बालक बुद्धि ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लोकसभा में पीएम के संबोधन पर कांग्रेस का हमला, सुप्रिया श्रीनेत बोली, 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में एक भी मुद्दे पर पीएम ने जवाब नहीं दिया। मणिपुर और पेपर लीक मामलों पर बात नहीं हुई। संसद में मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी पर सियासी घमासान तेज। एआईएम प्रमुख ओवैसी बोले, बीजेपी को मुसलमानों से नफरत है, सदन में सिर्फ 4% मुसलमान हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए गए अपने भाषण से कुछ हिस्से हटाए जाने पर आपत्ति जाहिर की। स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हटाए गए हिस्से बहाल करने की मांग। राहुल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, नीट विवाद पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। लगातार हो रहे पेपर लीक मामले का भी पत्र में जिक्र किया, कहा छात्रों को मिलना चाहिए जवाब। आइए आगे बढ़े। 9 सेकंड में अब बात करते हैं राहुल के उस बयान की जिससे राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अहमदाबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच हिंसा। राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। हालात बिगड़ने पर बड़ी तादाद में मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान। 20 मिनट के पथराव के बाद हिंसा पर काबू पाया गया। बीजेपी और कांग्रेस के कई समर्थक हिरासत में भी लिए। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन। संसद में राहुल के भाषण के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। जम्मू में भी राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। नारेबाजी करते हुए राहुल से माफी मांगने की मांग की। संसद में दिए गए राहुल के हिंसक हिंदू वाले भाषण पर भोपाल में भी गुस्से में दिखे बीजेपी के लोग। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, राहुल के खिलाफ की नारेबाजी। राहुल के हिंदू वाले भाषण पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, पूरे देश की राजनीति में खुद को बड़ा हिंदू बताने की होड़ सी मची है, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए नहीं कदम उठाया। बीजेपी के नेता मंगल पांडे राहुल पर भड़के, कहा कि राहुल जिन्ना की हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं। करोड़ों हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम राहुल ने किया। बीजेपी नेता अनिल विज बोले, राहुल हिंदुस्तान का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है, बयान के पीछे कोई गहरी साजिश है। राहुल गांधी के बयान के समर्थन में उतरे उद्धव ठाकरे, बोले कि बीजेपी जय श्री राम कहे तो ठीक, कोई और बोले तो अपराध, हमें हिंदुत्व न सिखाए बीजेपी। देश की राजनीति में और क्या चल रहा है, आइए आपको दिखाएं 9 सेकंड में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। आज शाम को 6 बजे की बैठक है। कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 10,000 नियुक्ति पत्र आज बांटेंगे सीएम नीतीश कुमार। सुबह 11 बजे पटना के एसके मेमोरियल हॉल में होगा कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे इंडिया गठबंधन के विधायकों के साथ अपने रांची आवास पर बैठक करेंगे हेमंत सोरेन। बड़ा फैसला लेने के संकेत, सीएम चंपई सोरेन ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द किया।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज अयोध्या में उतारेंगे पगड़ी, रामलला के दर्शन कर करवाएंगे मुंडन। 21 महीने के बाद पगड़ी उतारकर रामलला के चरणों में करेंगे समर्पण। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट आज होगा पेश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगे बजट। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र का आज होगा आगाज। चालू वित्त वर्ष का पूर्ण बजट पेश करेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी 10 जुलाई को पेश करेंगी भजन लाल सरकार का बजट। आज गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं किसान। डीएम मनीष कुमार वर्मा का घेराव करेंगे। दात्री एनटीपीसी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ओडिशा में पूरी जगन्नाथ यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने किया 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। 7 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। 7 और 8 जुलाई को सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेजेस बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राज्यपाल पर बड़ा आरोप। कुणाल घोष ने कहा, ममता बनर्जी के विकास के काम में राजभवन डाल रहा है अड़ंगा। बिल लटकाकर किया जा रहा है परेशान। अब 9 सेकंड के अंदर बात कोर्ट के आने वाले उन फैसलों पर जिन पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी। कोलकाता हाईकोर्ट आज ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस। ये कविता और अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। ज्ञानवापी में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। पहली बार दोनों पक्ष पेश करेंगे अपनी अपनी दलीलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज क्रिमिनल अपील दाखिल करेंगे इरफान सोलंकी। कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। हाईकोर्ट से राहत मिलने पर बहाल हो जाएगी विधानसभा की सदस्यता। हमीरपुर में धर्म परिवर्तन के मामले में हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, ऐसे ही धर्म परिवर्तन होता रहा तो बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब नीट पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा, 9 सेकंड के अंदर हर खबर। आज भी संसद का घेराव करेंगे छात्र संगठन और नीट के छात्र। दोबारा से नीट एग्जाम कराने की मांग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और एनटीए को खत्म करने की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नीट यूजी मामले को छात्रों का इंडिया अगेंस्ट एनटीए के बैनर तले प्रदर्शन। कल छात्रों ने संसद की तरफ मार्च करने की कोशिश की। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक पर सरकार अत्यंत गंभीर है। नीट मामले में लगातार गिरफ्तारियां की गई। उठाए जा रहे हैं परीक्षा कराने वाली पूरी प्रणाली को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों का दावा, 800 से ज्यादा छात्रों के फिर से परीक्षा से ओवरऑल रैंक में खास असर नहीं। इस बार 24 लाख छात्रों को ज्यादा झेलना पड़ा। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों की मांग, ग्रेस मार्क्स वापस लेना भी समाधान नहीं। दोबारा से कराई जाए परीक्षा। पूछा कि इस बार की परीक्षा में क्यों सिर्फ टॉपर्स छात्र ही बढ़े। नीट पेपर लीक मामले में 6 जुलाई तक सीबीआई कस्टडी में आरोपी। मुंबई में जिला अदालत ने आदेश दिए। महाराष्ट्र पुलिस को मामले से जुड़े दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा गया। नीट पीजी परीक्षा अगस्त में होने की संभावना। सूत्रों के हवाले से खबर, मेडिकल कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ऑनलाइन होनी है ये परीक्षा। 2021 में हुई रीट और एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला। राजस्थान में फरार चल रहे 3 छात्र इनामी गिरफ्तार। एसओजी को थी तीनों बदमाशों की काफी लंबे समय से तलाश। और अब देश के कोने कोने से जुड़ी हुई अलग अलग खबरें 9 सेकंड न्यूज में। भारतीय क्रिकेट टीम के आज दिल्ली पहुंचने की संभावना। शाम को 7:45 पर दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मौसम खराब होने की वजह से बारबाडोस में फंसे हुए हैं खिलाड़ी। डिप्टी एनएसए बनाए गए टीवी रविचंद्रन विक्रम मिस्त्री की ली जगह। 15 जुलाई को नए विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे। डिप्टी एनएसए पद के लिए एनएसए डोभाल ने टीवी रविचंद्रन को चुना। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर बाइक रैली। भारतीय सेना की वीरता और बलिदान को दर्शाने के लिए ये रैली निकाली गई। पुराने करगिल स्मारक से रंधावा टॉप बाइक रैली का आयोजन। लखनऊ से अबुधाबी जाने वाली फ्लाइट में बम की सूचना। टॉयलेट के दरवाजे पर पेन से लिखा हुआ था बम। विमान को आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद विमान ने उड़ान भरी।
अमरनाथ यात्रा पर पंजाब लौट रही बस के ब्रेक फेल, जान बचाने के लिए बस से कूदे यात्री। चलती बस से 5 यात्रियों ने छलांग लगा दी, यात्रियों को आई मामूली चोट। बस के ब्रेक फेल होने पर पहाड़ी से तेजी से नीचे की तरफ दौड़ने लगी बस। सेना और पुलिस जवानों की सूझबूझ के चलते टल गया बड़ा हादसा। रास्ते पर पत्थर और बोल्डर लगाकर बस को रोका गया। अमरनाथ यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह। यात्रा मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं की तारीफ कर रहे श्रद्धालु। कहा, इस बार पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं। अनंत राधिका के विवाह से पहले अंबानी परिवार ने शाही अंदाज से कराई 50 जरूरतमंद जोड़ों की शादी। ईशा ने बांटे कीमती तोहफे, नीता अंबानी ने दिया जोड़ों को आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तंत्र के नाम पर लोगों से 45 लाख रुपए की ठगी, धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से नकदी, जेवर बरामद। जोधपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए महिला के अपहरण की वीडियो पर पुलिस का बयान। कहा, महिला ने अपहरण की बात को खारिज किया। प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। यूपी के फतेहपुर में मां बेटी की हत्या में खुलासा। पुलिस ने 2 पड़ोसी युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया सामान की बरामद। मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं दोनों लड़के ई रिक्शा चोरी करने के लिए गए थे। दोनों आरोपी कम किराए पर सवारी ले जाने से नाराज थे। मां और बेटे के जग जाने पर दोनों को उतार दिया था मौत के घाट। बेंगलुरु में रील्स बनाने के लिए नकली AK-47 दिखाना महंगा पड़ा। पुलिस ने कोथनूर इलाके में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर युवक ने एक पोस्ट किया था। अब आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा, उससे जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई है। गुजरात के सूरत, जूनागढ़ समेत असम के कई शहरों में सैलाब का सितम जारी। अब तक हजारों लोग हो चुके हैं बेघर। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत से हाहाकार। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश के आसार। गुजरात के अमरेली में सैलाब का सितम लगातार बढ़ते। नदी के जलस्तर से सहमे लोग। सड़कों पर पानी भरने से गांव का संपर्क टूटा। घरों के अंदर भी घुसा बाढ़ का पानी। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ में एक पुल तक भरा पानी। बारिश से सबरी नदी के जलस्तर में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। नदी के पास बसे लोगों के सामने सैलाब का संकट गहराया। इलाके की बिजली काटी। जूनागढ़ से बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई। बेहिसाब पानी से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में घुसा नदियों का पानी। जल प्रहार से लोगों में दहशत। नवसारी में एक मकान की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद कमजोर हो गई थी दीवार। असम में बाढ़ से जूझ रहे गोलाघाट के लोगों के बीच पहुंचे सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। राहत शिविर का जायजा लिया। पानी में फंसे लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद गिरा मुसीबत का पहाड़। हाईवे पर गिरे मलबे की वजह से सिलवन में ऋषिकेश, गंगोत्री हाईवे बंद। रास्ते से मलबा हटाने के काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली में फिर बाढ़ दे सकती है दस्तक। एबीपी न्यूज से की बाढ़ से निपटने की तैयारियों की पड़ताल। वजीराबाद बैराज और आईटीओ बैराज पर अभी दिखी प्रशासन की लापरवाही। आंधी चलने की वजह से गिरा बिजली का पोल। कार चालक की सूझबूझ के चलते रुक गई कार। कार सवार लोग एहतियात के साथ कार से बाहर निकले। एक स्कूटी सवार ने भी भागकर अपनी जान बचाई।